नमस्कार, आप सभी का टीवी मीडिया में स्वागत है। कुत्तों को इंसान से ज्यादा वफादार माना जाता है, जिसके लिए इनका उदाहरण काफी मशहूर है। यही नहीं, कई मामलों में इंसानों का सबसे अच्छा दोस्त कुत्तों को माना गया है, लेकिन कई बार परिस्थितियां इससे उलट देखने को मिलती है। मनोहरपुर में आवारा पागल कुत्ते के आतंक से लोग दहशत में हैं। सोमवार देर शाम से करीब रात 8 बजे के बीच एक बच्चे समेत 3 लोगों को एक पागल कुत्ते ने अपना शिकार बनाया है और उन्हें काट लिया है। देर शाम सबसे पहले मनोहरपुर लाइन पार के रहने वाले 7 साल के उमर खान को एक काले रंग के कुत्ते ने माथे पर काट लिया। वहीं देर रात करीब 8 बजे मनोहरपुर डोंगा काटा निवासी 37 साल के शिव कुमार बेग और मनोहरपुर उंधन निवासी 33 साल के सोमा लुगुन को कुत्ते ने काट लिया। दोनों युवक को कुत्ते ने बाएं पैर पर गंभीर रूप से काटा है। तीनों को काले रंग के एक ही कुत्ते ने अलग अलग समय पर काटकर जख्मी किया है। कुत्ते के काटने से जख्मी शिव कुमार ने बताया कि वह पैदल जा रहा था। इस दौरान कुत्ते ने उसके बाएं पैर पर काट लिया। वहीं पीड़ित सोमा लुगुन ने बताया कि वह बाइक से उंधन से मनोहरपुर बाजार घर का सामान लेने जा रहा था। इसी दौरान चलती बाइक पर उस पर काले कुत्ते ने हमला किया और उसके बाएं पैर पर गंभीर रूप से काट लिया। पागल कुत्ते के काटने से तीनों पीड़ित घायलों को उपचार के लिए मनोहरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है और अस्पताल में चिकित्सकों के द्वारा तीनों घायलों को जांच के बाद एंटी रैबीज इंजेक्शन और जीवन रक्षक दवा दी जा रही है। अब आप कुत्ते के काटने की इस तस्वीर को देखिए। 2 बच्चे बारिश में खेलते हुए सड़क पर जा रहे हैं। जाहिर है, बच्चों के लिए बारिश का मौसम एक मस्ती का मौसम होता है और जब बारिश में भीगने का मौका मिले तो बच्चे इस तरह से उमंग और मस्ती करते हुए नजर आते हैं। आप तस्वीरों में देखिए कि बच्चे कितने खुश हैं और बारिश में भीगते हुए नाचते हुए ट्यूशन से वापस घर लौट रहे हैं। यह तस्वीर शायद आपको आपके बचपन की भी याद दिला रहा होगा, लेकिन नाचते हुए बस्ती में खुशी खुशी जो 2 बच्चे घर लौट रहे हैं, उन्हें इसका जरा भी एहसास नहीं है कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है। अचानक से एक काले रंग का कुत्ता दोनों बच्चों के सामने से पार होने लगता है। इस बीच एक बच्चा कुत्ते के बेहद करीब आ जाता है। इसी दौरान कुत्ता बच्चे पर लपकता है और उसके माथे को अपने जबड़े में लेकर काट लेता है। बच्चा छटपटाने लगता है और कुत्ते से खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है। 10 सेकंड के बाद बच्चा किसी तरह कुत्ते की पकड़ से आजाद हो जाता है। इस बीच कुछ लोग भी बच्चे को बचाने के लिए आते हैं, लेकिन तब तक बच्चे को कुत्ता काटकर निकल जाता है। इसके बाद बच्चा सड़क पर खड़े होकर रोने लगता है। कुत्ते के काटने से हुए गहरे जख्म के कारण उसके माथे से रक्त बहने लगता है। यह दृश्य बहुत मार्मिक है। आप खुद सोचिए, आवारा कुत्ते कितने खतरनाक हो गए हैं। अगर वहां लोग मौजूद नहीं होते तो कुत्ता बड़ी घटना को भी अंजाम दे सकता था। इसलिए आज आवारा कुत्तों से बचने के लिए आपको और आपके बच्चों को सतर्क रहने की जरूरत है। कुत्तों को इंसानों से ज्यादा वफादार माना जाता है, जिसके लिए इनका उदाहरण काफी मशहूर है। यही नहीं, इंसानों का सबसे अच्छा दोस्त भी कुत्तों को ही कहा जाता है, लेकिन कई बार परिस्थितियां इससे उलट देखने को मिलती है। खासकर आवारा कुत्तों के साथ कई बार सुनने को मिलता है कि आवारा कुत्तों ने बच्चों और बड़ों पर हमला कर दिया है, उन्हें काट लिया है। ये मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं, जिससे बचना आवश्यक हो गया है। लेकिन इससे बचाव के लिए संकेतों को समझना महत्वपूर्ण है। हालांकि सभी आवारा कुत्ते आक्रामक नहीं होते हैं, लेकिन किसी तरह का डर उन्हें मनुष्यों पर हमला करने के लिए उकसा सकता है। अगर आप भी उनमें से एक हैं जो कुत्ते के आसपास असहज महसूस करते हैं, तो यह खबर आपके लिए है। चलिए जानते हैं कि आवारा कुत्ते के हमले से
बचने के लिए क्या उपाय हो सकते हैं? आवारा कुत्तों को देखते ही भागने की कोशिश ना करें। आवारा कुत्ते से भागना या उसे देखकर दौड़ लगाना उसे शिकार करने के लिए और ट्रिगर कर सकता है, जिससे कि वो और तेजी से आपका पीछा कर सकते हैं। ऐसा करने के बजाय कुत्ते पर नजर रखते हुए धीरे धीरे और शांति से दूर जाने की कोशिश करें। आंखों के सीधे संपर्क से बचें। अगर आपका सामना किसी आवारा कुत्ते से होता है तो उसके साथ सीधे नजरें मिलाने से बचें, क्योंकि इससे वे खतरे के रूप में देख सकते हैं। ऐसा करने के बजाय शांत रहें और सामान्य दिखने वाले शारीरिक मुद्रा को बनाए रखने का प्रयास करें। उचित दूरी बनाए रखें। आवारा कुत्तों से उचित दूरी बनाए रखें, खासकर अगर वे डरे हुए, आक्रामक या सुरक्षात्मक दिखाई देते हैं। अगर आपको किसी आवारा कुत्ते के पास से गुजरना पड़ रहा है तो उचित दूरी के अलावा अपने और कुत्ते के बीच एक बैरियर जरूर रखें। आक्रामक और आवारा कुत्तों की सूचना दें। अगर आपके आसपास पड़ोस में कुछ आक्रामक आवारा कुत्ते घूम रहे हैं तो इसकी सूचना अपने स्थानीय पशु नियंत्रण या पशु कल्याण संगठन को जरूर दें। सेफ्टी बैरियर इक्विपमेंट का उपयोग करें। अगर आपके पास छाता, छड़ी जैसी कोई चीज है तो इसकी मदद से आप अपने और कुत्ते के बीच एक रुकावट बना सकते हैं। इससे वे अपनी जगह पर रहेंगे और आप सुरक्षित रूप से वहां से दूर जा सकते हैं। आपके पास छोटी सी एक टॉर्च है तो यह कुत्ते से बचा सकती है। सीधे उसकी आंख पर लाइट का फोकस करें। बार बार फोकस करने से कुत्ते को कुछ समय के लिए दिखाई देना बंद हो जाता है। ऐसे में आप बचकर निकल सकते हैं। यदि आपके पास आपका कमर बेल्ट है तो आप उसे तुरंत ही निकालकर कुत्तों को भगाने के लिए उसका उपयोग कर सकते हैं। दूर से कुत्तों का झुंड दिखें तो रास्ता बदल दें। इनसे बचने के लिए तुरंत ही सुरक्षित स्थान की ओर जाएं, क्योंकि झुंड में कुत्ते ज्यादा खूंखार और शक्तिशाली होते हैं और आपके बचने के कोई भी तरीके उन पर काम नहीं करेंगे। आक्रामक या शिकारी कुत्ते की नाक सिकुड़ी हुई, कान पीछे मुड़े हुए और गर्दन के बाल खड़े होते हैं। यदि ऐसा कुत्ता दिखाई दे तो फिर उससे तुरंत बचें या सुरक्षित जगह चले जाएं। कुत्ते के काटने पर आपको तुरंत करने चाहिए ये उपाय। जख्म को क्लीन करें। कुत्ते के काटने के बाद तुरंत जख्म हुई जगह को कपड़े से साफ करें। उसके बाद 10 से 15 मिनट तक उसे एंटीसेप्टिक सोप व पानी से अच्छी तरह से धोएं, ताकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन का जोखिम कम हो पाए। घाव को क्लीन करने के बाद उस पर एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन को लगाएं। खून बहने से रोकें। अगर जख्म धोने के बाद भी खून बंद नहीं हो रहा है तो उसे किसी कपड़े की मदद से रोकने का प्रयास करें। कपड़े से स्किन को दबाएं। इसके बाद कोई लोशन अवश्य लगाएं और बैंडेड से कवर करें। एंटी रैबिज इंजेक्शन लगवाएं। खून के बहाव को रोकने और शरीर को संक्रमण से बचाने के लिए डॉक्टरी चेकअप जरूरी है। उसके बाद एंटी रैबिज का इंजेक्शन जरूर लगवा लें। इसके अलावा जरूरत के मुताबिक एंटी रैबिज इम्यूनोग्लोबुलिन भी दिया जाता है। रैबिज के बाद शरीर एंटीबॉडीज को बनाने में समय लेती है। ऐसे में इम्यूनोग्लोबिन इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करते हैं। सर्जिकल सूचर यानी टांके लगवाएं। अगर घाव बहुत गहरा है तो उसे पूरी तरह से क्लीन करके ब्लड रोकने के बाद टांके यानी कि सर्जिकल सूचर की सलाह दी जाती है। इससे जख्म आसानी से भर जाता है। रैबिज की खुराक। रैबिज की अन्य दवाओं का कोर्स 28 दिनों में पूरा किया जाता है। वहीं अगर डॉक्टर से सलाह के बाद थ्राबिस का कोर्स करते हैं तो ये दवा 3 खुराक में पूरी हो जाती है, जो घायल व्यक्ति को पहले, तीसरे और फिर 7वें दिन लगाई जाती है। पहले इसकी पूरी डोज 5 खुराक में पूरी होती थी। कुत्ते के काटने पर इन चीजों से बचें। घाव होने पर
नमक, मिर्च, नींबू और हल्दी को अप्लाई करने से बचें। इससे जलन की संभावना बनी रहती है। ये स्किन के लिए इरिटेंट्स का काम करते हैं। कुत्ते के काटने से बचने के लिए हमेशा याद रखें कुछ जरूरी बातें। सड़क पर जाते वक्त किसी कुत्ते को तंग करने की कोशिश ना करें। आवारा कुत्तों को खाना खिलाने या पानी पिलाने के लिए उनके नजदीक न जाएं और उन्हें सहलाने का प्रयास भी ना करें। गली में घूमने वाले डॉग्स के साथ खेलने से बचें। कुत्ते के काटने के बाद वैक्सीनेशन जरूर लगवाएं। इसमें आनाकानी करने से आप गंभीर बीमारियों का शिकार हो सकते हैं, जो मौत का भी कारण बन सकती है। तो लगातार बढ़ते कुत्तों के आतंक से आपको बचना जरूरी है। उनसे सतर्क रहना बेहद जरूरी है, क्योंकि कुत्ते के काटने के बाद ये बहुत खतरनाक हो जाता है और इससे लोगों की मौत भी हो जाती है। हाँ